हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारे क्लास 9 का पोएम जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनसफ्री। ठीक है, लेक का मतलब तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। अब आइल का मतलब होता है आइलैंड, आइलैंड का मतलब भी आप लोगों को पता है। और इनसफ्री एक प्लेस का नाम है। ठीक है, इसको लिखा है विलियम बटलर यट्स ने। ठीक है, तो हमारे जो ये पोइट है ना, वो बचपन से ही इनसफ्री में रहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि मतलब अब मेरी जो भी बची कुची ज़िंदगी है वो मैं कहाँ पे बिताऊँ, वो इनसफ्री में ही जाकर बिताऊँ। ठीक है, तो वो दोबारा वहाँ जाना चाहते थे। एक तरह से आप सोच लो कि वो फुल प्रिपरेशन में थे, फुल प्लानिंग कर चुके थे कि मेरी लाइफ ऐसे ऐसे होगी इनसफ्री में जाकर। ठीक है, वो क्या सोचते थे वहाँ जाने के बाद, वो किस तरह रहना चाहते थे, कैसा माहौल चाहते थे वहाँ का, वही सब चीज़ यहाँ पे बताए गए हैं। बहुत अच्छे पोएम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनसफ्री। यहाँ पे कहते हैं कि मैं अब उठूंगा और जाऊंगा कहाँ, इनसफ्री में। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मैट। यहाँ पे कहते हैं कि अब वहाँ जब मैं जाऊंगा ना, तो मुझे कैसा घर चाहिए वहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए मैं कैसा घर बनवाना चाहूँगा, तो वो होगा क्ले से और वेटल से। तो क्ले का मतलब यहाँ पे जो वर्ड है क्ले, क्ले एक मिट्टी का नाम है। ठीक है, और वेटल्स का मतलब होता है, यहाँ पे जो वर्ड है वेटल्स, इसका मतलब होता है कि जो ब्रांचेस होते हैं ना, ट्रीज के जो ब्रांचेस होते हैं उसी से घर बनाया हुआ उसे कहते हैं। ठीक है, तो क्ले में अभी आप लोगों को इमेजेस दिखाऊंगी कि किस तरह का मिट्टी होता है वो। ओके, तो हमारा जो क्ले है वो बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो वो चाहते हैं कि इसी तरह के जो मिट्टी है उसी से उसका घर बना हो और वेटल से बना हो उनका घर। ठीक है, 9 beans rows will I have there a hive for the honey bee। और मैं वहाँ पे क्या करूँगा, घर तो बनवाऊंगा ही, साथ ही साथ अपने खाने पीने के लिए वहाँ पे जो बीन्स होते हैं ना, वो कम से कम 9 पीसेस बीन्स जो होते हैं उसके रो लगवाऊंगा। ठीक है, और एक हनी बी मतलब जो मधुमक्खी होते हैं उसका एक छत बनवाऊंगा। मधुमक्खी का तो घर आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है। ठीक है, तो वो क्यों ये हनी बी का छत क्यों लगवाना चाहते थे, ऑब्वियसली अब खाने के लिए वो बीन्स का लगवाना चाहते थे, वैसे ही डेजर्ट के लिए एक मीठापन के लिए वो शायद हनी बी का छत लगवाना चाहते थे। एंड लाइफ अलोन इन द बी लाउड क्लेड। यहाँ पे कहते हैं कि अब मैं वहाँ पे जब जाऊँगा ना, तो एकदम अकेले रहूँगा और खुल मतलब वो जो खुली जगह होगी ना वो बहुत ही खूबसूरत होगी, और वहाँ का जो मैदान होगा वो एकदम घास से भरा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रीज होगा यहाँ वहाँ ट्रीज, ऐसा कुछ नहीं है। खुले मैदान मैदान का मतलब है कि छोटे छोटे ग्रासेस होंगे। ठीक है, वो कुछ इस तरह से चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री ऐसा हो। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीसेस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से शांति मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि शांति तो एकदम से नहीं आती है ना, तो वो टाइम लगेगा मुझे वो शांति मिलने में। ठीक है, और शांति जो भी मिलते हैं वो धीरे धीरे ही आते हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। और सुबह जब मैं वहाँ उठूंगा तो आसमान के जो पर्दे हटेंगे ना, मीन्स आसमान के पर्दे हटने का मतलब होता है कि जैसे कि नाइट हो, नाइट खत्म होने के बाद जो पर्दे हटते हैं तो मॉर्निंग होते हैं ऑब्वियसली ना। तो जब वो सुबह का जब मॉर्निंग होगा ना, तो वो कैसा होगा, मैं जब उठूंगा तो क्रिकेट के जो गाने की आवाज़ है वो सुनकर उठूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिकेट कैसे गाना गाएगा, तो उसकी भी मैं इमेजेस दिखाऊंगी। वो एक इंसेक्ट का नाम होता है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ग्रास ऊपर होते हैं उसके फैमिली से बिलोंग करता है, उसी तरह से कुछ होते हैं। तो इमेजेस मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये है हमारा क्रिकेट। ठीक है, जो जब वो गाना गाएगा ना, तो उसी की आवाज़ें सुनकर हमारे जो पोइट है विलियम बटलर्स, ये उठना चाहते थे। डियर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो। और सुबह का तो मैंने बताया कि ऐसा होगा कि क्रिकेट के गाने की आवाज़ से मैं उठूंगा, और जो वहाँ की जो मिडनाइट है ना वो एकदम ही खूबसूरत, उसकी जो आसमान की जो कलर होगी ना वो बिल्कुल ही शाइनिंग की तरह होगी। मतलब जो हमारे सन की कलर है वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होगी और पर्पल की कलर की होगी। ठीक है, एकदम पर्पल शेप में होती है ना, पर्पल के कलर कैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं वो। उसके बाद कहते हैं एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। कहते हैं ये तो रहा मिडनाइट्स के बाद, अब जो इवनिंग की होगी ना वो स्काई कैसी होगी, एकदम लिनेट्स की जो विंग्स होते हैं बिल्कुल उसी की तरह होगी। अब लिनेट्स की विंग्स कैसे होते हैं, वो एक बर्ड का नाम है, तो उसके जो विंग्स के कलर होते हैं बिल्कुल वो वैसे ही चाहते हैं कि वहाँ की जो इवनिंग की जो स्काई हो वो बिल्कुल वैसी ही होगी। तो ये है हमारे जो लिनट्स की
लिनट्स बर्ड है एक तरफ से, तो इसके जो विंग्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो उसी तरह से स्काई चाहते हैं इवनिंग के वक्त में, और वैसा होता भी है, ठीक है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब कहते हैं कि अब मैं उठूंगा यहाँ से, ठीक है, और चला जाऊंगा हमेशा के लिए, पूरे दिन और पूरे रात वही रहूंगा। यहाँ पे जो वर्ड है नाइट एंड डे, इसका मतलब ये है कि जिंदगी भर अब मैं वही रहूंगा, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, मुझे वही रहना है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि अब मैं उठूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा हमेशा के लिए, अब वहीं वहीं मैं रहूंगा, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। कहते हैं कि जो लेक के किनारे की जो पानी की आवाज़ें सुनाई देती है ना, वो वैसा अब मैं चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे। कहते हैं कि या तो मैं जब कभी भी रोड में रहता हूँ, किसी भी रोडवे में खड़ा रहता हूँ ना, तो मुझे जो ग्रे के पेवमेंट की जो आवाज़ें होती है ना, वो मेरे माइंड में रहते हैं, ठीक है। अब वो वहाँ की आवाज़ें कैसे होते हैं, जैसे कि अब जो लेक के किनारे जो वाटर होते हैं, जब वो इस तरफ आते हैं और पानी जो स्टोन्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं, उससे जब टकराते हैं तो एक अजीब सी बहुत ही बेहतरीन आवाज़ें आते हैं, ठीक है। तो वही वो आवाज़ें वो किसी भी जगह पे रहे, कोई भी प्लेस में रहे, चाहे वो कोई रोड में रहे, कहीं कहीं भी रहे वो, तो उन्हें वो जो आवाज़ें होती है ना, वो हर वक्त सुनाई देती है। तो इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी पूरी लाइफ कहाँ हो, कहाँ ख़त्म हो, इनस्ट्री में ही जाके ख़त्म हो, ठीक है। आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कहती है। यहाँ पे कहते हैं कि अब मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ना कि उसकी जो आवाज़ें हैं, ठीक है, मैं जैसे कि रोड में खड़ा होता हूँ, मुझे उसी चीज़ की साउंड की आवाज़ आती है, किस चीज़ की, जो लेक के जो वाटर होते हैं ना, उसी की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। और वो एक तरफ से मेरे दिल के अंदर तक जाके सुनाई देते हैं। तो बस यही था हमारा पोएम। तो द लेक आइल ऑफ इनस्फ्री बहुत ही अच्छे पोएम है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।